नमस्कार, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी और एनसीसी इंचार्ज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो एनसीसी के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एनसीसी एब्रीवेशंस हैं जो बी और सी के सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं और डेफिनेटली पूछी जाती हैं। ना सिर्फ एनसीसी एग्ज़ाम्स में बल्कि एनसीसी के अलावा दूसरे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दूसरे पोस्ट के लिए जो कंपटीशन होते हैं, उनमें भी ये एब्रीवेशंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। तो एनसीसी कैडेट्स को तो ये एब्रीवेशंस मालूम होना ही चाहिए। जो एनसीसी कैडेट्स नहीं हैं और अन्य परीक्षाओं में भी ये एब्रीवेशंस कई बार पूछी जाती हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आप शुरू करते हैं। आज हम एनसीसी एब्रीवेशन पार्ट 1, एनसीसी एब्रीवेशंस पार्ट 1, इसमें हम अलग अलग एब्रीवेशंस की फुल फॉर्म्स आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि उनका क्या मतलब है और वो एब्रीवेशंस का किस तरह से उनकी व्याख्या की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम एनसीसी को ही ले लें, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक वर्दीधारी युवा संगठन है। पूरे विश्व का एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, पुरानी किताबों में इसे नेशनल कैडेट क्रॉप्स भी कहा जाता था। तो क्रॉप्स भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह कोर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल कैडेट कोर और नेशनल कैडेट क्रॉप्स या एनसीसी में राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से एनसीसी के मायने होते हैं। एनसीसी बनने से पूर्व कई 3-4 नाम थे जो शुरुआती दौर में रखे गए इसके अलग अलग, वो भी कई बार आपके बी और सी एग्ज़ाम्स में और विभिन्न कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। जैसे यूसी का क्या बना? यूनिवर्सिटी कोर। ये सारी की सारी संस्था विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है, स्टूडेंट से जुड़ी हुई है, इसलिए इसके साथ जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो सब आते हैं। एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, यूसी, यूनिवर्सिटी कोर। उसके बाद यूसी से ये यूटीसी कन्वर्ट हुई, यूटीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। उसके बाद से आ गई यूओटीसी, तो वो क्या बन गई? यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर, इसकी फुल फॉर्म है यूओटीसी की। इसी एनसीसी की आगे 2 शाखाएं बंट जाती हैं, जिसमें एक एसडी है और एक जेडी है। जेडी और एसडी, एसडी में भी आगे 2 शाखाएं हैं और जेडी में भी आगे 2 शाखाएं हैं। एसडी की फुल फॉर्म है सीनियर डिवीजन। और एसडब्ल्यू, इसी में जो गर्ल्स की शाखा है, जो लड़कियों की ब्रांच है, उसे हम सीनियर वुमेन के नाम से जानते हैं। एसडी सीनियर डिवीजन और एसडब्ल्यू का मतलब सीनियर वुमेन। तो जो लड़कियों की शाखा होती है एनसीसी में, उसे हम एसडब्ल्यू कहते हैं, सीनियर कॉलेज की जो होती हैं, और जो लड़के होते हैं उन्हें हम सीनियर डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूलों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जूनियर डिवीज़न, जेडी का मतलब जूनियर डिवीज़न और जेडब्ल्यू का मतलब जूनियर वुमेन। तो जेडी का मतलब जूनियर डिवीज़न और जेडब्ल्यू का मतलब जूनियर वुमेन। ये वो शाखाएं हैं जो स्टूडेंट्स की हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग हम लेते हैं। एसडी में जो है लड़के हैं सीनियर डिवीज़न, एसडब्ल्यू में सीनियर वुमेन आ गई, और एसडी में जेडी में जूनियर डिवीज़न और जूनियर वुमेन आ गई। तो आपने देखा कि अभी तक एनसीसी की अलग अलग डिविजन्स थी। अब हमारे पास एनसीसी के अलग अलग रैंक्स हैं, जिनकी की एब्रीवेशंस हैं, उनके क्या क्या मतलब हैं। इसमें आप देखें, सबसे पहले है LCPL, L/CPL। ये क्या होता है कि जो कैडेट होता है, कैडेट के बाद का 6 महीने के बाद अगर हम उसका प्रमोशन करें तो फिर वो LCPL के रूप में आता है, लांस कार्पोरल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लांस कार्पोरल। और जब वो 6 महीने की और सर्विस कर लेता है और अगर बाद में उसकी प्रमोशन होती है तो वो CPL के रूप में आता है, कार्पोरल के रूप में उसको जाना जाता है। कार्पोरल के बाद जो है वो और सीनियर होता है तो इसके कंधे पर 3 फीत लगाई जाती है, वो बनता है SGT, सार्जेंट। तो उसे क्या कहा जाता है? सार्जेंट। और फिर UO, अंडर ऑफिसर,
ये सीनियर मोस्ट कैडेट्स होते हैं अपने ग्रुप के, और इनसे सबसे सीनियर होता है SUO, सीनियर अंडर ऑफिसर, UO अंडर ऑफिसर, SUO सीनियर अंडर ऑफिसर। तो इनके सबके ऊपर जो उस स्कूल या कॉलेज का इंचार्ज होता है उसे कहा जाता है ANO, एसोसिएट NCC ऑफिसर, एसोसिएट NCC ऑफिसर। ये कौन होता है? उसी स्कूल का जहाँ पर NCC यूनिट रन कर रही होती है या NCC इकाई चल रही होती है, उस स्कूल या कॉलेज का प्राध्यापक या टीचर होगा जो फिजिकली और मेंटली फिट होगा, और वो NCC की ट्रेनिंग करके आएगा, उसे कमीशन मिलेगा, उसे रैंक मिलेगा, और वो उस विद्यालय या महाविद्यालय यानी कॉलेज की NCC गतिविधि को संचालित करता है अपने कमांडर ऑफिसर के निर्देशानुसार। इसे कहा जाता है ANO, एसोसिएट NCC ऑफिसर। जैसे मैं ANO हूँ, अपने गवर्नमेंट कॉलेज का ANO हूँ। ANO जो है कॉलेज का वो लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर के मेजर रैंक तक होते हैं। मेरा रैंक अभी कैप्टन है, मुझसे जूनियर जो होगा वो लेफ्टिनेंट होगा, मुझसे सीनियर जो होगा वो मेजर होगा। तो ANO जो होंगे वो लेफ्टिनेंट से लेकर के कॉलेज एजुकेशन में लेफ्टिनेंट से लेकर के मेजर रैंक तक होंगे। स्कूल में वो थर्ड ऑफिसर से लेकर के चीफ ऑफिसर तक माने जाते हैं, तो वो कहलाते हैं ANO, एसोसिएट NCC ऑफिसर्स। इसी प्रकार से हम तो एसोसिएट NCC ऑफिसर्स हैं, यानी हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कॉलेज का काम भी करते हैं, NCC का काम भी करते हैं। लेकिन अपना यूनिट में एक अधिकारी होता है WTNO, होल टाइम NCC ऑफिसर। ये एक जो बटालियन होती है उसमें एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो कि होल टाइम NCC अधिकारी होता है। इसी प्रकार जो गर्ल्स यूनिट होती है, जो लड़कियों की बटालियन होती है, उसमें भी एक WTLO नियुक्त की जाती है, होल टाइम लेडी ऑफिसर। ये पूरा समय उस यूनिट में रहती है और NCC की गतिविधियों को कंट्रोल और कमांड करती है, उसकी देखरेख करती है, उसकी कार्रवाई करती है WTLO गर्ल्स यूनिट में, होल टाइम लेडी ऑफिसर। ये एब्रीविएशंस काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी हैं। CO आप सब जानते हैं कौन होता है? किसी भी यूनिट का कमांडिंग अधिकारी जो कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होगा, और वही आपका यूनिट का कमांडिंग अधिकारी कहलाता है CO। उस यूनिट का जो CO होता है वो उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है यूनिट का, और उसी के निर्देशानुसार पूरी यूनिट जो है अपनी कार्रवाई करती है। पुनः देखें, LCPL लांस कॉर्पोरल, CPL कॉर्पोरल, SGT सार्जेंट, UO अंडर ऑफिसर, SUO सीनियर अंडर ऑफिसर, ANO एसोसिएट NCC ऑफिसर। इसी प्रकार से WTNO होल टाइम NCC ऑफिसर, WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर, CO कमांडिंग ऑफिसर। इसी प्रकार NCC में अलग अलग कैंप्स होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ATC कैंप, ATC एनुअल ट्रेनिंग कैंप, CATC कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, RDC कैंप, सबसे बड़ा कैंप NCC में होता है RDC कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, गणतंत्र दिवस शिविर जो होता है ये सबसे बड़ा कैंप होता है RDC में। COC सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और सेंट्रली NCC के डायरेक्टर द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें कि RDC भी शामिल है, NIC भी शामिल है, ESB भी शामिल है, PMR YPA शामिल है। ये कैंप कहलाते हैं सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। ये भी कंपटीशन में कई बार आ चुका है। COC सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, BLC बेसिक लीडरशिप कैंप, LC लीडरशिप कैंप। तो बेसिक लीडरशिप कैंप और लीडरशिप कैंप अलग अलग होते हैं। NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, आजकल NIC की जगह हम लोगों ने ये योजना शुरू की है। NIC कैंप जो है राष्ट्रीय स्तर का कैंप होता था, जिसमें कि पूरे के पूरे राष्ट्रीय एकता शिविर जिसे कहा जाता था NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर, ये NIC की जगह नई योजना शुरू हुई है और आजकल EBSB शिविर आयोजित किए जाते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर। इसके बाद PMR प्राइम मिनिस्टर रैली, ये भी जब RD परेड होती है वहीं पर PM रैली भी होती है, प्रधानमंत्री रैली है, वो भी एक शिविर अलग होता है। YEP क्या होता है कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो NCC के सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं उनको किसी दूसरे देश में
हम लोग एक प्रोग्राम के तहत लगाते हैं जिसमें कि वो दूसरे देश में की संस्कृति और उनके कैडेट से मिलजुल कर उनकी जो संस्कृति है, उनके जो डिसिप्लिन है, उनके तौर तरीके सीखते हैं। और ये जो है ये बेस्ट कैडेट में से हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो विदेशों के लिए है, भूटान है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, कनाडा है। तो YP के तहत हम लोग विदेशों में भी जा सकते हैं। NCC कैडेट्स वो इस शिविर में जाते हैं जो चयनित कैडेट्स होते हैं। तो पुनः देखें आप, ATC एनुअल ट्रेनिंग कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, BLC बेसिक लीडरशिप कैंप, LC लीडरशिप कैंप, NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, PM रैली प्राइम मिनिस्टर रैली, YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये अलग अलग शिविर जो है उनका आयोजन किया जा रहा है। ये भी एब्रीविएशन है जो कई एग्जाम्स में आ चुकी है। इसी प्रकार जो है वो अलग अलग शिविर भी आयोजित होते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे कि आपको पता है कि TSC थल सैनिक कैंप, आर्मी के साथ अटैच होकर के NCC कैडेट जो है इस कैंप को करते हैं। NSC नौ सैनिक कैंप, VSC वायु सैनिक कैंप, RCC रॉक क्लाइंबिंग कैंप, PTC पैरा ट्रेनिंग कैंप, AITC ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप, WTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी। जो NCC के ANOs होते हैं वो जिस अकादमी में ट्रेनिंग करने जाते हैं उसे जो है वो OTA कहा जाता है। और जो NCC अधिकारियों का ट्रेनिंग सेंटर है वो कामठी में है, नागपुर के पास। जो पुरुष हैं वो कामठी में जाते हैं ट्रेनिंग करने। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद कमीशन प्राप्त होता है WOTA कामठी से। तो NCC का जो ट्रेनिंग सेंटर है भारत में वो कामठी है, नागपुर के पास, जहाँ पर कॉलेज के या स्कूलों के जो ANOs होते हैं, पुरुष अधिकारी होते हैं, वो ट्रेनिंग करने जाते हैं। इसी प्रकार से WOTA है, वुमेन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी। ये कहाँ है? ये ग्वालियर में है। तो जो कॉलेज या स्कूल की महिलाएं ANO होती हैं, लेडीज़ ANO होती हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ग्वालियर में है, WOTA के नाम से, वुमेन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के नाम से। फिर आप देखते हैं कि जब आप NCC में परेड वगैरह करते हैं तो आपके पास एक PI स्टाफ होता है। PI स्टाफ की फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स। तो ये परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो आर्मी से संबंधित होते हैं और ये हमारा जो फिजिकल ट्रेनिंग और आर्मी की ट्रेनिंग है वो हमें प्रदान करते हैं PI स्टाफ। परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं। फिर NCO, ये भी आर्मी के होते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। जो हवलदार रैंक तक के अधिकारी हैं आर्मी के, वो सब नॉन कमीशन्ड अधिकारी हैं, NCOs हैं, जो हमारे NCC में आपके साथ काम करते हैं। फिर JCOs जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, ये सूबेदार रैंक तक के जो अधिकारी हैं वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स कहलाते हैं। आपने देखा TSC थल सैनिक कैंप, फिर NSC नौ सैनिक कैंप, VSC वायु सैनिक कैंप, RCC रॉक क्लाइंबिंग कैंप, PTC पैरा ट्रेनिंग कैंप, ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप, AITC ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी पुरुषों की, कामठी नागपुर में है। WOTA वुमेन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी कहाँ है? ग्वालियर में है। PI स्टाफ परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, जो आर्मी से संबंधित होते हैं हमारे, वो है, उन्हें कहा जाता है। इनमें NCOs भी होते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स भी होते हैं और JCOs भी होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स भी होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 था NCC एब्रीवेशंस के तहत। हम पार्ट 2 में जो अन्य एब्रीवेशंस हैं जो आर्मी से संबंधित हैं और जो NCC से संबंधित हैं, उनके बारे में भी अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। वो पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि बहुत सारी एब्रीवेशंस हैं जो कंपटीशंस में काम आती हैं, B और C के एग्ज़ाम में काम आती हैं और आर्मी से संबंधित जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उनमें ये पूछी जाती है। तो हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में और भी एब्रीवेशंस आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।